नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की जो हमारी सीरीज चल रही थी, इस सीरीज में आज तक 192 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है, ये 193 नंबर का कार्यक्रम होने वाला है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 974 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 975वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube पर निःशुल्क रूप से किया जाए तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 2 से ढाई महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये वर्ष 2025 कैसा होने वाला है, साथ ही साथ विभिन्न लग्न एवं राशि के जातकों के लिए उनके मासिक राशिफल का हाल, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है जिसको आप चेक करके अपने वर्ष 2025 को प्लान कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए जिससे आप अपने इस वर्ष को और अपने आने वाले मंथ्स को और बेटर बना सकें, इन विषय में भी चर्चा उन वीडियोज के अंत में किया जा चुका है। तो इस कार्यक्रम को देखने के बाद में उन प्लेलिस्ट को अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है, ये आईडी है गेमिंग विद घोस्ट और विश्वदीप भट्टाचार्य की जन्म कुंडली है। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया है 31 अक्टूबर 2000 और जन्म का समय दिया हुआ है 8:45 AM। जन्म स्थान है वेस्ट बंगाल, रगहट। इस नाम का कोई भी जन्म स्थान अवेलेबल नहीं है तो हम वेस्ट बंगाल की कैपिटल को ही ले लेते हैं। कलकत्ता से मैं देख लेता हूँ। जब भी आप लोग अपनी जन्म कुंडली को दें, संपूर्ण जन्म का विवरण दिया करें, जन्म का स्थान प्रॉपर दिया करें, स्टेट में जाकर के डिस्ट्रिक्ट जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम दें, प्रॉपर स्पेलिंग लिखें, तभी आपकी जन्म कुंडली सही तरीके से देखी जाएगी। मैंने कलकत्ता के हिसाब से ले लिया है। वृश्चिक लग्न की आपकी जन्म कुंडली है, राशि भी आपकी वृश्चिक बनती है। प्रश्न इन्होंने किया है जॉब कब मिलेगा, इंडिया और फॉरेन। ठीक है, जॉब लगने में तो अभी समय है आपकी कुंडली में, फिलहाल तो जॉब नहीं दिखता है। जुलाई 2025 के बाद में जॉब लगने के योग हैं आपकी कुंडली में। लग्नेश ठीक है और बाहर आप जा सकते हैं, बाहर जाने के योग बनते हैं आपके जुलाई 2025 के बाद में। यदि आप बाहर जाना चाहें तो जाएं। फॉरेन जाने में थोड़ी सी परेशानियां आपको ज़रूर देखने में मिल सकती हैं क्योंकि 12वें भाव के स्वामी शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। बट नवमांश में भी शुक्र जाकर के चूंकि आपके 12वें स्थान में बैठे हुए हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए फॉरेन की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले। ज़रूरी नहीं है कि फॉरेन यानी कि इंडिया के बाहर ही आप जाएँ, वेस्ट बंगाल से भी बाहर जाकर के आप अपने जॉब को तलाश सकते हैं। जुलाई 2025 के बाद में आपकी जन्म कुंडली में जॉब लगने की संभावनाएं जो हैं वो बनती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये सुनील पात्रा जी की है। तो सुनील पात्रा जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया हुआ है 1 मई 2001 और जन्म का समय बताया हुआ है 16 AM और जन्म स्थान है नयागढ़, उड़ीसा। मकर लग्न की जन्म कुंडली है और राशि आपकी कर्क बनती है। शुक्र में शुक्र का अंतर चल रहा है। प्रश्न इन्होंने किया है करियर प्लीज। करियर प्लीज क्या, करियर के बारे में क्या जानना है ये तो बताना चाहिए था। दशम भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, उच्च राशि में बैठे हैं तृतीय भाव में, बट नवांश में नीच के शनि की दृष्टि से दृष्ट है। देखिए करियर प्लीज, कार्य क्षेत्र में आपको संघर्ष रहने वाला है, ये बात तो श्योर है। बहुत आसान करियर, बहुत इजी सफलताएं मिलती हुई आपकी कुंडलियों में आपकी कुंडली में प्रदर्शित मुझे नहीं हो रही है। दशम भाव पर राहु, सूर्य और बुध की दृष्टि का पड़ना इसको ठीक माना जाएगा, परंतु दशम भाव का स्वामी नवांश में कमजोर हो जाने के कारण करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहने वाली है। अब करियर किस क्षेत्र में बनाया जाए ये यदि आपका प्रश्न है, तो यदि आप जॉब में जाना चाहें तो किसी भी तरह की टेक्निकल फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हो, मेडिकल की फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हो। ये कुछ चीज़ें आपकी कुंडली में दिखती हैं। अब आपने स्पेसिफिक प्रश्न नहीं किया है तो इससे ज़्यादा जानकारी आपको और इस कार्यक्रम के माध्यम से
नहीं दी जा सकेगी। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये मल्टीपल स्टोरी नाम से आईडी है और सुख देवी की जन्म कुंडली है। तो सुखदेवी जी आप तैयार रहें, आपकी कुंडली में ले रहा हूं 9 फरवरी 1990 रात के 8 बजे का जन्म है। जन्म स्थान है दिल्ली। सिंह लगन की कुंडली है आपकी। राशि आपकी कर्क बनती है। चंद्रमा केतु की युति 12वें भाव में बनी है और कहीं ना कहीं पूर्णिमा के करीब का आपका जन्म है। सूर्य की दशा में मंगल का अंतर आपको वर्तमान समय में चल रहा है, बट केंद्र आपकी कुंडली में खाली है। केंद्र के खाली होने के कारण कुंडली थोड़ी कमजोर हो जाती है और चंद्रमा केतु की युति मानसिक रूप से आपको अशांत करती है, बट आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाएगा। प्रश्न इनका है कि मैं कौन सा रत्न पहन सकती हूँ। इन्होंने रत्न के विषय में पूछा है। सिंह लगन की कुंडली है आपकी और सूर्य को अगर देखा जाए तो सूर्य ही आपके लिए षष्ठ स्थान में है, बट थोड़े कमजोर हो रहे हैं। गुरु के रत्न को पहनने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती है और मंगल भी आपकी कुंडली में ठीक है। आप सूर्य का रत्न माणिक के धारण करिए। माणिक के धारण करना आपके लिए ठीक होगा। यदि आपको हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत, कमर में दर्द इत्यादि की शिकायत है तो एक बार बात कर लीजिएगा, अन्यथा आपका माणिक के धारण करना मुझे आपकी कुंडली के हिसाब से सही दिखता है। यदि आपके पिता हैं तो पिता का सम्मान करना आपके लिए एक अच्छा उपाय के रूप में मैं देखता हूं। नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। अपने सूर्य को जागृत करिए। सूर्य को आप जितना ज्यादा बल देंगे, आपका प्रश्न था किस ग्रह के जेमस्टोन को पहने, यानी कि आप अपने कुंडली को कुछ हद तक एनहेंस ही करना चाहते हो तभी आप जेमस्टोन का प्रश्न पूछ रहे हो। तो मुझे आपकी कुंडली के हिसाब से माणिक के पहनना आपके लिए सुटेबल दिखता है। आपको माणिक के पहनना चाहिए। वैसे मंगल और गुरु इन दोनों के भी रत्न आपको पहनाए जा सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है, बट मंगल और गुरु के रत्न की आपकी कुंडली में आवश्यकता मुझे नहीं दिखाई पड़ती। यदि आपके सूर्य को जागृत किया जाए तो आपको लाइफ में बहुत सी चीज़ों को दिलाया जा सकता है। तो आपको सूर्य का रत्न माणिक के धारण करना चाहिए। बट रत्न के केस में मैं हमेशा से यही बात कहता हूँ कि जिस भी व्यक्ति के लिए हमको रत्न पर चर्चा करनी है या जिस भी व्यक्ति को हमको रत्न धारण कराना है, उस व्यक्ति से एक बार संपर्क करने की अत्यंत आवश्यकता होती है, क्योंकि उस पर्सन की लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, वो हेल्थ वाइज किन चीज़ों को फील कर रहा है, उसकी बॉडी की क्या स्थिति है, कहीं उसको स्किन से संबंधित, बीपी डायबिटीज से संबंधित और हड्डियों इत्यादि से संबंधित कोई बड़ी परेशानी तो नहीं है। अब जैसे सूर्य हैं तो हड्डियों में दर्द इत्यादि की शिकायत यदि हो, विटामिन डी लेवल की डेफिशिएंसी बॉडी इत्यादि में हो, तो इन सब चीज़ों पर विचार करना होता है, उस व्यक्ति से कंसल्ट करना होता है, उस व्यक्ति की राय को भी लेना होता है। उसके बाद में हम जेमस्टोन के विषय में सलाह दे सकते हैं। फिर भी अगर कुंडली के आधार पर मैं आपसे कहूँ तो आपको वहाँ सूर्य का रत्न धारण करना चाहिए। माणिक के धारण करना आपके लिए फेवरेबल होगा और अगर संभव हो तो एक बार इन वीडियोज़ में जो नंबर दिए हुए हैं इन पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके आप अपना अपॉइंटमेंट अवश्य ही बुक कर लीजिएगा। उसके बाद ही आप रत्न के विषय में जाएं तो वो आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।